ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी जिस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं उसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये जो दैनिक राशिफल है साथियों, ये दिनांक 18 जनवरी 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2082 का है। पंचांग कुछ इस प्रकार से है। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज अमावस्या। इसको जो आज अमावस्या है इसको मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा और योग होगा हर्षण। करण रहेगा चतुष्पाद और राशि होगी आज धनु। लेकिन चंद्रमा आज शाम 4:41 पर अपनी सम राशि मकर में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह शाम 4:29 से लेकर शाम 5:48 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से आप बचिएगा। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन हमारा ये रहेगा कि अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे हमारे वीडियोस बनते हैं वे भी सब आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय पर लाभ उठा सकें। साथियों, ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्णतः ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और ये जो राशिफल है इसके माध्यम से आज हम सभी 12 राशियों के विषय में बात करेंगे, जानेंगे कि आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों का दिन 18 जनवरी रविवार का कैसा जाने वाला है और साथ में बताएंगे आपको छोटे छोटे उपाय। तो साथियों, आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि देखिए, धन का तो आगमन आपके हाथों में होता हुआ दिख रहा है और दूसरी बात, भाग्य का भी सपोर्ट आपको अच्छा खासा मिल रहा है, क्योंकि चंद्र और गुरु बृहस्पति समसप्तक योग के साथ साथ गज केसरी योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा और पराक्रम के अच्छा होने के साथ साथ छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना है। मगर दूसरी ओर आपको अपने करियर से संबंधित थोड़ा सा संघर्ष करने के बाद ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई पर फोकस अधिक करने की आवश्यकता रहेगी और इस मंत्र का जाप करें आज के दिन संध्या के समय, ओम केम केतवे नमः, एक माला। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों को लेकर, जिनका की टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा आज भी अष्टम भाव में है और गुरु बृहस्पति के साथ समसप्तक योग बनाने के साथ साथ गज केसरी योग का भी निर्माण इनके द्वारा हो रहा है। तो आपके संबंध जो हैं अपने घर परिवार के लोगों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहने वाले हैं। धन कोष वृद्धि भी आपकी पूरी तरह से होने की संभावना बनी हुई है और इसी के साथ साथ आपका व्यवहार, आपकी वाणी भी सबको अपनी ओर आकर्षित करेगी। जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी आपको प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मगर जो आपके हाथों में धन की आय है जो होती है वो भी सामान्य से मध्यम रूप से होने वाली है। साथियों, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा संघर्षपूर्ण हालात रहने की संभावना है, मगर आपको अगर मेहनत करते हैं आप, लेकिन मेहनत में थोड़ी सी कमी के संकेत हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहे, मेहनत करना चाहते हैं, नहीं हो पा रही है, और उसके लिए फिर हम आपको उपाय बताना चाहेंगे कि उसके लिए आपको क्या करना है। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः बस एक माला इस मंत्र की आप जरूर कर लें और एक माला ओम रांग राहवे नमः। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज भी सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और गुरु बृहस्पति के साथ समसप्तक योग बनाने के साथ साथ गज केसरी योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह कि आपके ज्ञान का आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। आज भी जो भी आपके पास ज्ञान है उसका भरपूर लाभ आपको मिलेगा, पूरा एडवांटेज आप लेने वाले हैं। साथ ही अपने स्पाउस के साथ भी आपके रिलेशन काफी कॉर्डियल रहने वाले, सौहार्दपूर्ण रहने वाले हैं। वैवाहिक सुखों का आनंद भी आप आज लेने वाले हैं। साथ ही अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो ये कार्य में भी आपको जो आप कर रहे हैं पार्टनरशिप का, उसमें भी लाभ होने की अच्छी संभावना बन रही है। मगर परिश्रम करने से पीछे बिल्कुल ना हटें। ऐसा आज के दिन आपका स्वभाव में आलस्य आ सकता है कि आप सोचें कि अरे आज नहीं कल कर लेते हैं, क्योंकि अगर परिश्रम में कहीं कुछ कमी रहती है तो उसका सीधा सीधा जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो आपके कार्य क्षेत्र पर भी दिखेगा साथियों। तो यहाँ पर, और मैं परिवार के लोगों के साथ भी आपको ये यहाँ पर सुझाव दूंगा कि अच्छे संबंध बनाने पर अधिक जोर दें। वैसे अगर आप चाहते हैं कि भाई ये सारी स्थितियां सही रहें तो आप भगवान शंकर जी का शिव पंचाक्षर स्तोत्रम जो है उसका पाठ करें। साथियों, आगे बात करते हैं जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं, जिनका की कैंसर साइन है। अब जिनका
कैंसर साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो छठे भाव में है। अब निश्चित रूप से बृहस्पति और चंद्रमा का समसप्तक योग तो बना ही हुआ है, उसके कारण आप दूर दराज की यात्राएं अगर करते हैं तो उनसे भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको आपकी अपेक्षा के अनुसार परिणामों में थोड़ी प्राप्ति में कमी रहने के संकेत भी मिल रहे हैं। साथ ही जो आपका भाग्य है वो आपको सामान्य रूप से ही सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। उधर आप अपने फैमिली के जो मेंबर्स हैं, पारिवारिक जो सदस्य हैं, उनके साथ भी संबंध अच्छे बनाने पर ही अपना जोर रखिएगा। और बाकी भी सोशल सर्किल में हो आप या अपने कार्य क्षेत्र में हो, जहां पर भी आप हैं वहां पर भी अपना वाणी और अपने व्यवहार का पूरा ध्यान आप रखिएगा कि सभी के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहे, वाणी का भी आप सही उपयोग करके अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी एक तरीके से उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखने में आ रही है, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अधिक परिश्रम करेंगे तब सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। तो आज आप उपाय क्या करें? आज आपको उपाय यही करना है कि ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप एक माला जाप जरूर कर लें। सिंह राशि की बात करेंगे, यानी कि जिनका लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज पंचम भाव में है। पंचम भाव में बैठ करके जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति की ओर संकेत दे रहे हैं। पढ़ाई से संबंधित जो संतान है, संतान भी आप अगर आज चाहते हैं कि कुछ आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो तो आप जरूर उसके लिए परिश्रम करें। परिश्रम करेंगे तो आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। साथियों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देखिए, कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी सी आपके अनुसार परिणामों में कमी रहेगी। मतलब जिस हिसाब से आप चाहेंगे कि मुझे कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स मेरे कार्य क्षेत्र से प्राप्त हो, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा भी आपको हाथ लग सकती है। मगर धन का जो आगमन है आपके हाथों में वो आपको लगातार होता हुआ आप महसूस करेंगे। धन कोष में आपकी वृद्धि भी होगी, ये स्थिति आपकी रहेगी। और कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आज के दिन तो वहां से भी कुछ अच्छे रिटर्न हासिल होने की संभावना बन रही है। वैसे साथियों, मैं आपको बता दूं कि किसी और अच्छे एक्सपर्ट से भी अगर आप बात करके करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आज के दिन अगर आप बहते जल में गुड़ प्रवाह करेंगे तो और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है, और आपका जो हौसला है वो भी काफी अच्छा रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बना रहेगा अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के, जिनका की विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। गुरु बृहस्पति और चंद्रमा के द्वारा समसप्तक योग बना हुआ है। तो कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो पा रहे हैं, साथ ही सुखों में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं लगातार। उधर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें थोड़ी सी कमी के संकेत है। तो अगर आप आज के दिन गणपति जी की पूजा करते हैं, अगर आप गणपति जी की पूजा करेंगे तो ये सारी तकलीफें आपकी दूर होंगी, और दूर दराज की यात्राएं भी अगर करने के लिए आप निकल रहे हैं उसमें भी इसके अच्छे परिणाम आएंगे। आपको आज के दिन गणपति जी की पूजा करना है। आगे बात करते हैं जो हमारे आप तुला राशि के जातक हैं, जिनका की लिब्रा साइन है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज तीसरे भाव में है, यानी कि तृतीय भाव में। यहाँ पर होने पर चंद्र और बृहस्पति का जो समसप्तक योग बन रहा है उसके कारण आपके पराक्रम में भी वृद्धि रहेगी आज भी। और आप अगर छोटी दूरी की यात्राएं करते हैं या उस पर जाते हैं तो वहां से भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने की यहाँ पर संभावना है। छोटे भाई बहन भी आपको पूरा सपोर्ट और प्यार देंगे। इसके साथ साथ भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलने की संभावना है, लेकिन भाग्य का सपोर्ट कुछ इस तरीके से मिलने की संभावना है, यहाँ पर थोड़ी सी कमी रहने की संभावना है। इस मामले में कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। कि देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा सपोर्ट गुरुजी कह रहे हैं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए सुबह से कोई आपका कार्य था जिसमें आपका कार्य सही तरीके से सरे नहीं चढ़ रहा था, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन एक परेशानी और दिक्कतों के बाद और एक समय के बाद वो आपका कार्य पूरा होगा। यानी कि एक तो होता है कि बहुत आसानी से कोई कार्य पूरा हो जाए, एक में जो है थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति होगी। भाग्य साथ तो देगा मगर थोड़ा सा डिले रहेगा। अब उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि ताकि आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिले, तो उसके लिए आपको आज ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर कीजिए। और ऐसा करेंगे तो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे। और अगर छोटे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मां सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा द्वितीय भाव में है, और यहाँ पर होने से गुरु बृहस्पति के साथ जो उनका समसप्तक योग बन रहा है उसके वजह से घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको पूरा प्यार और आशीर्वाद आपके सर पे रहेगा। साथ ही जो आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी आपका बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा पूरे दिन। और आपका जो अपना व्यवहार है, जो आपकी अपनी वाणी है, वो भी लोगों को आकर्षित करेगी।
आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा सभी के साथ। ये भी एक कारण होगा कि लोग आपकी तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा। साथ ही फैमिली मेंबर्स के साथ तो बताया ही कि बहुत अच्छे रहेंगे, और साथ ही जो आपका धन कोष है यानी कि सेविंग्स जो है वो इंक्रीज होंगी। अगर कहीं पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आज के दिन, तो वहां से भी कुछ अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन दूसरी ओर आप अपने कार्य क्षेत्र में सतर्कतापूर्ण अपने कार्यों को करें, पूरी गंभीरता के साथ करें, सिंसियरिटी के साथ करें। वहां पर आपको दिक्कतें और परेशानियां आने की संभावना दिखती है। अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसी समस्या है जो होनी चाहिए ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके लिए, छोटी छोटी समस्याएं भी कई बार परेशानियां खड़ी कर देती हैं, ऐसा ही कुछ आपके लिए आज के दिन भी हमें ग्रहों के द्वारा संकेत मिल रहे हैं ऐसा होने की। तो उसके लिए आपको करना है कि आप कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। बात धनु राशि की करेंगे जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज आपकी राशि में ही है, लगन भाव में है। अब क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके गुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य चल रहा है पहले से, तो आज के दिन भी उसमें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। स्पाउस के साथ भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहने वाली है। बस थोड़ा सा अपने स्पाउस के हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी कमी अगर हो सकती है तो हेल्थ को लेकर हो सकती है, बाकी वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। प्रिय साथियों, इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो घर के बड़े हैं उनके साथ किसी प्रकार का मतभेद भी होने की संभावना है, लेकिन हम आपको यहाँ पर यही सुझाव देंगे कि आप अपनी माता अपने पिता का सम्मान करें और सम्मान करके ही उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। प्रातः काल उठ करके उपाय के तौर पर आप अपनी माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। और वैसे आपका समाज में, आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बराबर बना हुआ है, बना रहेगा। और अधिक मान सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको आज क्या उपाय करना है? उपाय आपके लिए आज के दिन ये बनता है कि आप, ताकि आपके हाथ में धन का भी आगमन पूर्ण रूप से होता रहे, तो उसके लिए मां लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। मकर राशि की बात करते हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज द्वादश भाव में है। अब क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव में है तो यहाँ पर आपके अपने स्पाउस के साथ यानी कि मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां दिख रही हैं, यानी कि स्पाउस के साथ। तो हो सके तो अपने स्पाउस के साथ स्थिति को अच्छी बनाने के लिए कुछ आप प्रयास करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और पार्टनरशिप में भी कुछ तकरार होने की संभावना है या कुछ हानि भी उठा सकते हैं। मगर शत्रु आपके शांत रहने वाले हैं, विरोधी शांत रहेंगे। कोई कर्जा आदि लिया हुआ है उतारना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करेंगे तो कोई रास्ता अच्छा निकल जाएगा। या कोई आप अपने लिए लोन आदि लेना चाहते हैं तो भी आपका कार्य बनने की अच्छी संभावना है। मगर अपने पेट से संबंधित व्याधियां आपको कर सकती हैं परेशान, उनका आपको रखना है ध्यान। बाहर का खाने पीने से बचें, अपनी रूटीन जो डेली रूटीन है उसको सही तरीके से फॉलो करें। और उपाय के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें। और अगर अपनी मैरिड लाइफ को भी अच्छा देखना और रखना चाहते हैं तो उसके लिए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला करें। आगे बात कुंभ राशि की करेंगे जिनका की एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से एकादश भाव में है चंद्रमा। अब चंद्रमा के यहाँ पर होने से देखिए शत्रु आपसे जेलस फील करेंगे। जब व्यक्ति के हाथ में धन आता है, पैसा होता है, तो दूसरे लोग उससे जेलस फील करते हैं। आपको भी धन का आगमन आज भी अच्छी मात्रा में या लाभ के रूप में होने की अच्छी संभावना नजर आती है। दूसरी ओर घर परिवार के लोगों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। उधर आपकी सेविंग्स में भी कुछ ना कुछ वृद्धि होने की अच्छी संभावना बन रही है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। उधर संतान के द्वारा भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी उनके माता पिता को। वैसे साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा वैवाहिक जीवन को अगर आप कुछ अच्छा और बेहतर देखना और बनाना चाहते हैं तो आप एक तो इस मंत्र का जाप करें, ओम केम केतवे नमः, और एक ओम रांग राहवे नमः, एक एक माला। आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका पाइसिस साइन है। जिनका पाइसिस साइन है आपकी राशि से चंद्रमा आज दशम भाव में है। दशम भाव में चंद्रमा होने के कारण सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। आपके ससुराल पक्ष के साथ भी अच्छे समाचार या वहां से भी कुछ लाभ होने की संभावना। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने के लिए बहुत अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी और उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ समस्याएं भी पेश आ सकती हैं। दूसरी ओर जो संतान है, संतान को भी जब अधिक परिश्रम आप करेंगे तब जाकर के कहीं आपको सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। अपने माता पिता जो हैं उनको बहुत सामान्य परिणाम ही अपनी संतान के द्वारा मिल सकेंगे आज के दिन। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही उम्मीद से भी बेहतर परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। उपाय आप क्या कीजिएगा?
उपाय आपको करना है, सबसे पहला उपाय आप यही कीजिएगा कि ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का एक माला आप जरूर जाप करें, अगर आप चाहते हैं कि हर तरीके से आपको मीन राशि के जातकों को अच्छे परिणामों की हो प्राप्ति। साथ ही देखिए, धन का भी आगमन आपको हो रहा है और अत्यधिक लाभ प्राप्ति के लिए आप माँ दुर्गा जी की पूजा जरूर करें, दुर्गा सूक्त या दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ दुर्गा जी की आरती। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 18 जनवरी 2026 दिन रविवार का। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर लें और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे भी एक एक करके सब आप तक पहुंच पाएं और उनका भी लाभ आपको मिल सके, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे अपने सभी मित्रगणों से, दर्शक गणों से इजाजत लेना चाहेंगे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।